इस सारी पुतलियों के पीछे जो दो हाथ हैं वो अलग अलग हैं। एक हाथ अडयाला में है और एक हाथ जो है वो ज़रा आज़ाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं, चाहे इस तरफ के हैं चाहे इस तरफ के हैं, इनके अपने हाथ में कुछ नहीं है माँ सिवाय ये एक दूसरे को कुछ अरसा मज़ीद मसरूफ़ रख सकें। खबर गर्म है कि इनके दरमियान कोई अहम मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए कोई परेशानी या अपोजिशन के लिए कोई रिलीफ जो है वो सामने आ सके। इसकी बड़ी वजह ये है कि हुकूमत को किसी जानिब से किसी चैलेंज का सामना नहीं है। ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको किसी चैलेंज का सामना है, ना मुआशरत की तरफ से किसी चैलेंज का सामना है, ना इंटरनेशनली किसी चैलेंज का सामना है। तो हुकूमत जो है फिर अपोजिशन के मुज़ाकरात क्यों मानेगी? और हुकूमत को जिन्होंने बनवाया, जिन्होंने चलाया वो इस मुज़ाकराती कमेटी की चारपाई के पीछे हैं। यानी ये कमेटी जो है इतनी लाचार है कि शायद चाय पीने के लिए हाँ करनी है या नहीं करनी, उसके लिए भी इनको अडयाला जाना पड़ेगा। अब आप जाकर कहीं क्या कहेंगे कि कौन सा जुडिशल कमीशन जो है 9 मई के वाक़यात पर बनाया जाए? क्या यास्मीन राशिद गाड़ी पर बैठकर टेंट की तरफ जाने का नहीं कह रही थी? क्या पेशावर में जिन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाई वो आपके लोग नहीं थे? क्या मियांवाली में जिसने एयर बेस पर हमला किया वो आपके लोग नहीं थे? जुडिशल कमीशन तो उस सूरत में बनता है जब कहीं कोई अबहाम मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। मेरे बचपन की यादों में से एक याद पुतली तमाशे की है। आप मेरे से पता नहीं कितने लोगों ने ये पुतली तमाशा देखा होगा कि नहीं देखा होगा, जिसमें एक चारपाई लगाई जाती थी, चादर डाली जाती थी और उसके बाद उसके ऊपर से जो है पुतलियाँ बारी बारी जो है वो आती थी और एक दूसरे से कभी जंग हो रही है, कभी उसमें वो कहते हैं, कभी मुल्ला दो प्यादा आ जाता था जिसको कहती थी मुल्ला हक्कला हक्कला, मुल्ला जी हक्कला। और इसी तरह से मुख्तलिफ पुतलियाँ जो हैं वो आती जाती रहती थी और अपना अपना किरदार अदा करती थी। मुझे आज ये अचानक उस वक्त याद आया जब अपोजिशन और हुकूमत की मुज़ाकराती टीमें जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए कमरे में दाखिल हुई। इन कैमरा सेशन था जिसके मुतल्लिक मेरा ये मानना है कि इसके अंदर एक ही रट होगी अपोजिशन की जानिब से कि बानी को रहा करो, शर्म करो, हया करो, बानी को रहा करो, इस तरह की होगी ना रट जी। और इसमें बहाना ये बनाया जाएगा कि 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात कराई जाएँ, 26 नवंबर के वाले लोगों को, गुमशुदा लोगों को जो है सामने लाया जाए। TROs जो हैं वो बनेंगे, TRO बनेंगे, टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो हैं वो तय की जाएंगी कि ये किस तरह से मुज़ाकरात आगे चलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक की सरबराही में इजलास था। इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि PTI के 3 अहम लोग इसमें नहीं आए। सलमान अकरम राजा नहीं आया, उमर अयूब नहीं आए और हामिद खान साहब, ये तीनों यहाँ पर मौजूद नहीं थे। कैसर साहब जो वो असद कैसर साहब हैं वो ज़रूर मौजूद थे और उनके साथ जो मुज़ाकरात करने वाली टीम थी उन्होंने मुज़ाकरात किए। इन कैमरा क्योंकि सेशन था, बाहर आकर सब ने कहा गुडी 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 गुडी। लेकिन इस सारी पुतलियों के पीछे जो दो हाथ हैं वो अलग अलग हैं। एक हाथ अडयाला में है और एक हाथ जो है वो ज़रा आज़ाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं, चाहे इस तरफ के हैं चाहे इस तरफ के हैं, इनके अपने हाथ में कुछ नहीं है माँ सिवाय ये एक दूसरे को कुछ अरसा मज़ीद मसरूफ़ रख सकें। मैंने अपने पहले वाले जो व्लॉग है इसमें ये बात की भी है कि ये लोग जो हैं ये इसी तरह बैठे रहेंगे, गुफ्तन चुनीदन बर्खास्तन वाला मामला होगा और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। मेरी चाय 4 आने की भी हो, चाहे ठंडी नहीं होनी चाहिए, चाहे ज़रा गर्म होनी चाहिए, क्योंकि खबर गर्म है कि इनके दरमियान कोई अहम मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए कोई परेशानी या अपोजिशन के लिए कोई रिलीफ जो है वो सामने आ सके। और उसकी बड़ी वजह चाय का घूंट लेने के बाद बताता हूँ। उसकी बड़ी वजह ये है कि हुकूमत को किसी जानिब से किसी चैलेंज का सामना नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको किसी चैलेंज का सामना है, ना मुआशरत की तरफ से किसी चैलेंज का सामना है, ना इंटरनेशनली किसी चैलेंज का सामना है। तो हुकूमत जो है फिर अपोजिशन के मुज़ाकरात क्यों मानेगी? और हुकूमत को जिन्होंने बनवाया, जिन्होंने चलाया वो इस मुज़ाकराती कमेटी की चारपाई के पीछे हैं। और दूसरी चारपाई के पीछे कौन है? जहाँ से दूसरे वारियर्स जो हैं वो आ रहे हैं, वो अडयाला में बंद एक शख्स है जिसको बानी PTI इमरान खान कहते हैं।
جن کے متعلق ہے کہ وہ ہر بات ان سے پوچھ کر کی جائے گی، ہے نا مزہ۔ یعنی یہ کمیٹی جو ہے اتنی لاچار ہے کہ شاید چائے پینے کے لیے ہاں کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کے لیے بھی ان کو اڈیالہ جانا پڑے گا۔ تو وہاں سے اڈیالہ سے جو احکامات آئیں گے اس میں سب سے پہلا حکم تو یہ ہوئے گا، مجھے باہر نکالو میرے نوجوانوں، مجھے باہر نکالو۔ تو لیکن کیسے باہر نکالیں؟ اب آپ کا کیس جو ہے فوجی عدالتوں میں جانے والا ہے، کیونکہ جو لوگ 25 پکڑے گئے تھے انہوں نے تمام بیانات ایسے دیے ہیں جس سے زمان پارک والا زمان پارک والا گھر جو ہے جو آج کل بشرا بی بی کے نام پر ہے، اس گھر میں سازش کیسے گھڑی گئی اس تک کڑیاں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو رہا کیسے کیا جائے گا، اور اس پر حکومت جو ہے کبھی نہیں آئے گی۔ رہا 9 مئی، تو 9 مئی میں عدالتی کمیشن کیا بننا ہے جب آپ کے پاس تمام ملزمان کے ثبوت، ان کے بیانات، ان کی تصویریں، ان کی ویڈیوز سب کچھ موجود ہے، تو اب آپ جا کر کہیں کیا کہیں گے کہ کون سا جوڈیشل کمیشن جو ہے 9 مئی کے واقعات پر بنایا جائے؟ کیا یاسمین راشد گاڑی پر بیٹھ کر کینٹ کی طرف جانے کا نہیں کہہ رہی تھی؟ کیا پشاور میں جن لوگوں نے ریڈیو پاکستان کی عمارت جلائی وہ آپ کے لوگ نہیں تھے؟ کیا میاں والی میں جس نے ایئر بیس پر حملہ کیا وہ آپ کے لوگ نہیں تھے؟ جوڈیشل کمیشن تو اس صورت میں بنتا ہے جب کہیں کوئی ابہام موجود ہو۔ یہاں تو ابہام ہی نہیں ہے، سب جا رہے ہیں اور کھلے عام پل کراس کر رہے ہیں، گاڑیاں جلا رہے ہیں، پولیس والوں کو مار رہے ہیں، سب نظر آ رہا ہے۔ جب ابہام کوئی نہیں ہے، جو مذاکراتی کمیٹی کے پاس کرنے کو کیا ہے آپ کا ٹائم ضائع کرنے کا؟ اس کا ٹاسک ہی یہی ہے کہ آپ کا وقت ضائع کیا جائے، اور وہ جو چارپائی لگا کے پتلیاں جو تھی بنتی تھی وہ اس طرح چلائی جاتی تھی ہاتھوں کے ساتھ، اس میں 2 گانے بجانے والیاں سامنے بیٹھی ہوتی تھی چارپائی کے، اور ایک ہارمونیم والا اور ایک ڈھولک والا ہوتا تھا، اور وہ ان کا کام ہوتا تھا دل لگانے کے لیے جو بچے سامنے بیٹھے ہیں ان کے لیے گانے، اور جہاں پر وقفہ چاہیے ہوتا تھا اس پتلی نچانے والے کو وہاں پر وہ گانے پیش کرتے تھے۔ اس کا کام آج کل میڈیا نے کرنا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، 8 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک کے سارے پروگرامز باری باری چاہے سوئچ کرتے ہوئے دیکھتے چلے جائیں، وہ ان ٹی آر اوز اور ان کو جو ہے مذاکراتی کمیٹیاں، کون آیا کون نہیں آیا، اس کے علاوہ ڈھول بجانے کو ان کے پاس کوئی اور نئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن جو اصل بات ہے، جو مذاکرات ہونے ہیں وہ یہاں نہیں ہونے ہیں، وہ ان کی مرضی سے ہونی ہے جن کی اس وقت کوئی مرضی نہیں ہے۔ وہ کسی کو کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، خاص کر ان کو جنہوں نے اداروں پر حملہ کیا تھا یا حملہ آور ہوئے یا اس کی پلاننگ کی، ان کو کسی قسم کا ریلیف دینے کو تیار نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ بھی کٹ پتلی تماشا دیکھتے رہیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، نتیجہ نکل آئے عامر رضا یہاں حاضر ہے، گرفتار کر لیجئے گا، اس وقت تک آپ مزہ لیں۔ حقلا ملا جی حقلا، حقلا ملا جی حقلا۔ اللہ حافظ۔